जहाँ बंदा है वहीं से वोट कर सके, ये और होना चाहिए इसके अंदर प्रस्ताव। एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आए दिन मानो पब्लिक को मानो काम भी छूटता है। पहली बार इलेक्शन में जाएगा, काम छूट रहा है, आज वहाँ है, आज कल वहाँ है। खर्चा इतना हो रहा है तो वो खर्चा पब्लिक को नहीं मिल पा रहा है। सरकारी टीचर हुए, पुलिस वाले हुए, आना जाना कितना खर्चा होता था। सुनिए, ये बहुत अच्छा हुआ, पहले होना चाहिए। विपक्ष तो सनातन को ही नहीं मान रहा है। विपक्ष में सनातनी भी नहीं है ना, हिंदू है एक भी। शिक्षा का जो सही रास्ता था वो दिशा इन्होंने दिखाई है, योगी प्लस मोदी जी ने। कुछ कोटि में वो लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर घमंड और अहंकार होता है कि नहीं साहब ये नीच है और ये मैं ऊंच हूँ। कुर्सी जिसको मिल जाती है वो ऊंच नहीं हो जाता है। जो जमीन पे रहता है सबसे बड़ा धनाढ़ है, सबसे बड़ा ऊंच भाई। अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि केंद्र का इलेक्शन होता है, राज्य का इलेक्शन होता है, 500 करोड़ रुपए खर्च होता है। हाँ, राष्ट्रपति देश के आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुला रहे हैं। 50 साल की हमारी उम्र है, पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं, तो समझो सब अच्छे लोग हैं जो आ रहे हैं। कुछ ना कुछ देश को तरक्की करेंगे, हमारे भारत का नाम अच्छा होगा। नहीं, हमें तो वो नहीं है, हमें तो मोदी चाहिए। हाँ। कुछ भी हो, मोदी चाहिए। हमें कुछ नहीं, उसने काम अच्छा कितना कमा लेते हो? मैं कमाता हूँ 300 रुपए कमाता हूँ हर दिन के। फिर भी मोदी चाहिए। घर परिवार चल जाता है 300 रुपए में। एक देश एक इलेक्शन, एक चुनाव एक देश। तो हमारा देश है मोदी, उसके बिना देश है नहीं। हाँ, जो राइट बात है तो राइट बात है। मोदी के बिना देश क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी है, इतने दल है, वो क्या देश नहीं चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल नहीं, कोई है नेता नहीं। जैसे बात हो रही है एक नेशन एक इलेक्शन की, बहुत अच्छी बात है ये। होना पहले से होना था, ये तो अब आके बहुत लेट हुआ है। और दूसरी बात, एक काम और होना चाहिए इसमें, करप्शन। जहाँ बंदा है वहीं से वोट कर सके, ये और होना चाहिए इसके अंदर प्रस्ताव। एक मतलब एमपी का बंदा महाराष्ट्र में तो वहाँ से भी वोट कर, वहाँ से भी वोट कर सके, ऑनलाइन वोटिंग। ये और भाई तो लोग आरोप लगा रहे थे मोदी जी ने मशीन खरीद ली है। अरे सर, ये कुछ भी लगा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। तो ये एक देश एक इलेक्शन से बेनिफिट क्या होगा, गिना दो बस। बहुत बड़ा बेनिफिट है। आए दिन मानो पब्लिक को मानो काम भी छूटता है। पहली बार इलेक्शन में जाएगा, काम छूट रहा है, आज वहाँ है, आज कल वहाँ है। खर्चा इतना हो रहा है कि वो खर्चा पब्लिक को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब वो खर्चा वहाँ बचेगा, आम पब्लिक को मिलेगा वो। बहुत सारे फायदे हैं उससे सर, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। सरकारी टीचरों की ड्यूटी लगती थी, वो टीचर अब पढ़ा पाएंगे बच्चों को? सरकारी टीचर हुए, पुलिस वाले हुए, आना जाना कितना खर्चा होता था। सुनिए, ये बहुत अच्छा हुआ, पहले होना चाहिए था। सरकार निर्णय ले रही, विपक्ष को साथ देना चाहिए, नहीं देना पूरी तरह से। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है फायदा उठाने के लिए मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। विपक्ष तो सनातन को ही नहीं मान रहा है। विपक्ष में सनातनी भी नहीं है ना, हिंदू है एक भी। कोई भी हिंदू नहीं है विपक्ष के अंदर, और न एक भी सनातनी है। तो वो तो कह ही रहे हैं कि सनातनियों को खत्म कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कल ही बोला, तो उनकी तो सोच बहुत ही गंदी है। ना आएंगे अब आगे भी, विपक्ष एक भी नहीं आ रहा। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजा जी, क्या कहेंगे? एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, एक इलेक्शन एक नेशन। देखिए, अभी वर्तमान कार्यकाल में जो भी कार्य हो रहे हैं सब बढ़िया हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और अगर यहाँ पे दो विभाजन की बात लेके चलेंगे तो हिंदू प्लस मुस्लिम की अगर बात लेके चलेंगे तो जो सही जागरूक मुस्लिम है उसके हित में भी कार्य हो रहा है और हिंदू के भी हित में कार्य हो रहा है। ये बेकार की बात है कि हम अपने पक्ष के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी मफाद के लिए ये काम कर रहे हैं। तो जागरूक मुस्लिम क्या चाहता है देश का? भला। तो योगी मोदी भला कर रहे हैं, तो आप योगी मोदी के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे? अच्छाई है भारत में। ये दोनों व्यक्ति बहुत बढ़िया काम किया है। अगर चाहे मुस्लिमों को, सिर्फ मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ, एक आगाह करना चाहता हूँ कि इन दोनों ने उन लोगों के लिए सबसे अच्छा काम किया। उनके बच्चों के लिए शिक्षा का जो सही रास्ता था वो दिशा इन्होंने दिखाई है, योगी प्लस मोदी जी ने। तो क्या कहेंगे, निष्पक्ष हो गया, आजकल वोटिंग का समय आ गया है, तो हिंदू मुस्लिम ना देख के केवल अच्छे नेता को वोट देना चाहिए? हमारी घृणा है, ये हमारी घृणा है। हमारे मन की धारणा होती है कि हम हिंदू और प्लस मुसलमान देखते, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। वो अगर ये देखता कि ये हिंदू है, नहीं, जिनकी मानसिकता खराब है वो इन चीजों को सोचते हैं, और जो मानसिकता अच्छे व्यक्ति हैं वो इन चीजों को नहीं, वो ये कहते हैं ये मेरा भाई है, लेकिन कहीं का भी हो। लेकिन उन नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे जो अपने आप को मुस्लिम समाज का ठेकेदार बताते हैं, जैसे ओवैसी हुए, भड़काती रहते हैं 24 घंटे? मेरी सुनिए,
ये हर समाज में लोग हैं। ये हर समाज में ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, मगर एक पिता जब अपने बच्चों का ठेकेदार नहीं बन पाया तो फिर क्या। ये तो आपने 100% की बात कर दी भाई, ताली हो जाए। काम क्या करते हैं आप? मैं बस धक्के खाता हूँ आप लोगों की सेवा में, बस ये काम करता हमारे सेवा में धक्के खाते, काम तो कुछ करते होंगे बच्चे पालने के लिए। हूँ। हाँ तो बस मेहनत मजदूरी और क्या है। तो क्या मेहनत तो आम लोग हमारे साथ मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं भी करता हूँ। और मानवता का यही एक फर्क है, उच्च कोटि में वो लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर घमंड और अहंकार होता है कि नहीं साहब ये नीच है और ये मैं ऊंच हूँ। कुर्सी जिसको मिल जाती है वो ऊंच नहीं हो जाता है। जो जमीन पे रहता है सबसे बड़ा धनाढ़ है, सबसे बड़ा ऊंच वही व्यक्ति। तो योगी मोदी की सरकार जमीनी लोगों को साथ लेके चल रही है, ऐसा तो नहीं है वही नाव में भेदभाव हो रहा है, मुस्लिम को लाभ नहीं मिल रहा, हिंदुओं को मिल रहा हो। मैं आपको बताऊं, मैं कष्टदायक हूँ। मैं इसी वर्तमान सरकार में कष्टदायक हूँ, मगर मैं ये आश्वासन जनता को भी पहुंचाना चाहता हूँ, लोगों तक पहुंचे मेरी आवाज, कि जब तक हम अपनी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा हित और हमारा भला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब अभी तक चुनाव अलग अलग होते थे, पार्षदी के अलग हो रहे हैं, विधायकी के अलग हो रहे हैं, सांसदी के, अब सारे चुनाव एक ही बार में कराने की बात हो रही है। मैं आपको सीधी बात समझ लो, बाल्टी में दूध भरो वो है, कोई कटोरी ले आओ, कोई लोटा ले आओ, कोई गिलास ले आओ, दूध बाल्टी में भरो रहे हैं बस। अगर ये सोच रखो कि बाल्टी में दूध है तो दूध बाल्टी में ही दुआ जाएगा, बाल्टी में से ही लेना है मुझको, तो फिर ठीक है। आगे वोट किसको करेंगे 2024? वर्तमान में ये सोचना अनिवार्य है कि हमारे बच्चों को, मजदूरों को, मेहनतकशों को फायदा पहुंचे, जहां से फायदा पहुंचे। देखिए एक चीज बता दें, सच्चाई और ईमानदारी की बात शासन प्रशासन दोनों के लिए। मैं जब अपनी आवाज वहां तक पहुंचा नहीं पाऊंगा, मेरे साथ यहाँ अन्याय हो रहा है तो वहां न्याय नहीं मिलेगा मुझको, मैं उन्हें बदनाम करूंगा तो बेकार की बात। ये समस्या है, हमारी जागरूकता, हमारी मानसिकता है कि मैं दूसरे को बदनाम। एक सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए। विपक्ष बोल रहा है जो मोदी का समर्थन कर रहे हैं, जो मोदी को वोट दे रहे हैं, वो सारे लोग राक्षस हैं। तो क्या आपको लग रहा है जो मौजूदा सरकार का समर्थन करने वाले लोग हैं, जो उनको वोट देने वाले लोग हैं, क्या राक्षस होते हैं वोट डालने? कि संसार में आने से पहले ब्रह्मांड में वो लोग क्या थे? असुर के नाम से बोले जाते थे, और असुर के अर्थ होते हैं राक्षस। ईश्वर ने, ब्रह्मांड के रचयिता ने, मेरे रब ने, उनके गॉड ने, सबने बना के जब मानव धरती पे भेजा, तो जब धरती पे मानव आया तो यहाँ मानवता को जो पाठ पढ़ा करके बताया कि ईश्वर ने कहा कि ये मानव है और मानव की शक्ल मत देखो, उसमें ये भी देखो कहीं ऐसा तो नहीं राक्षस छुपा हो। तो हमारी कोई गलती नहीं है। आपको राक्षस किस में दिख रहा है? विपक्ष को तो मोदी समर्थकों में राक्षस दिख रहा है। हमारे लिए सभी ईश्वर के प्राणी है, मानव है, मगर सही मानव जो अच्छा दिखेगा उसकी तरफ खड़े हो जाएंगे। बात विपक्ष को जो राक्षस दिख रहा है उसके लिए क्या बोलेंगे? आप स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए ये अपनी मानसिकता है। घुमा फिरा के बात कर रहे हैं राजा जी, आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? एक नेशन एक इलेक्शन अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि केंद्र का इलेक्शन होता है, राज्य का इलेक्शन होता है, 500 करोड़ रुपए खर्च होता है, तो उससे देश का नुकसान ही होता है और देश घाटे में ही जाता है। वो पैसा बचेगा, हम लोगों के बीच आएगा, देश आगे जाएगा, देश तरक्की करेगा। ये अच्छी सोच है मोदी जी की, बीजेपी की। तो क्या लगता है एक नेशन एक इलेक्शन का जो डिसीजन है, क्या मोदी जी विपक्ष की हार के डर से ले रहे हैं या देश हित में ले रहे हैं? क्योंकि विपक्ष कह रहा है मोदी जी हमसे डर गए हैं, जो महागठबंधन के सारे नेता वो कह रहे हैं मोदी जी हमसे डर गए हैं। विपक्ष तो पहले ही हार चुका है, वो अब क्या हराएगा उनको? वो तो पहले ही हारा हुआ है, वो कभी नहीं हरा पाएगा। तो अब बेनिफिट क्या है एक चुनाव एक देश के? इससे बहुत बेनिफिट है, देश तरक्की की ओर जाएगा, देश आगे बढ़ेगा और हमको भी आगे जाके कुछ आर्थिक लाभ गिना पाएंगे? क्या क्या आर्थिक लाभ होंगे? पैसा कितना बचेगा? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन और भी लोगों से पूछेंगे। क्या कहेंगे अंकल? एक नेशन एक इलेक्शन। भैया मैं तो ये कहूँगा कि मैंने सुना है दिल्ली में 6, 7, 8, 9 में दिल्ली बंद है। राष्ट्रपति देश के आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुला रहे हैं। 50 साल की हमारी उम्र है, पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं, तो समझो सब अच्छे लोग हैं जो आ रहे हैं, कुछ ना कुछ देश को तरक्की करेंगे, हमारे भारत का नाम अच्छा होगा। एक देश एक इलेक्शन की बात हो रही है, एक नेशन एक इलेक्शन, ये बहुत अच्छी बात है। अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, तो 70,000 करोड़ रुपए जो है बचत में है।
और एक बार चुनाव होगा तो 5 साल में विकास होगा, समझ गए। और वो उस तरह पता लगा 6 महीने बाद वहाँ चुनाव है, 8 महीने बाद वहाँ चुनाव है, इससे न जनता खुश हो पाती है न सरकार कोई काम कर पाती है। और जब एक बार चुनाव होगा, 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो सब अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, तरक्की होगी, देश का विकास होगा, सब कुछ, इससे हम बहुत खुश हैं।